स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 दहन और ज्वाला कंबंशन एंड फ्लेम पार्ट 2 प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। उत्तर होगा, दहन के लिए परिस्थितियां हैं वायु ऑक्सीजन, दूसरा ईंधन, तीसरा ऊष्मा ईंधन का ताप ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का प्रदूषण होता है। दूसरा, घरों में काम करने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। तीसरा, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ऊष्मीय मान तक गर्म करना आवश्यक है। चौथा, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। उत्तर, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। यह पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन है। इससे हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। प्रश्न 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। उत्तर, एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है। यह धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती। यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह वायु को प्रदूषित नहीं करती, जबकि लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। प्रश्न 5, कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। इसका उत्तर होगा, जल विद्युत का सुचालक है। इससे आग बुझाने वाले व्यक्ति को करंट लग सकता है। इसलिए विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। इसका उत्तर होगा, एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे हानिकारक गैसों का उत्पादन नहीं होता। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इसका उत्तर होगा, क्योंकि कागज एक दाह्य पदार्थ है। यह आसानी से आग पकड़ लेता है, परंतु जब इसे एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटकर ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा एल्यूमीनियम पाइप में प्रवाहित हो जाती है, जिससे पाइप के चारों ओर लपेटे हुए कागज का ज्वलन ताप कम हो जाता है। यही कारण है कि एल्यूमीनियम पाइप पर लपेटा हुआ कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। प्रश्न 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिह्नित चित्र बनाइए। स्टूडेंट्स, इस चित्र में 3 भाग होते हैं, सबसे गर्म भाग, कम गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग। आपको इस चित्र को अपनी कॉपी में बनाना है। प्रश्न 7, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। उत्तर, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न 9, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। उत्तर, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु
सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा होती ही नहीं, और होती भी है तो बहुत कम। प्रश्न 10। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? इसका उत्तर होगा सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फुकनी द्वारा ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है, जो चांदी और सोने को पिघलाने के लिए काफ़ी है। प्रश्न 11, जो कि एक सवाल है। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। ऊष्मा उत्पन्न का 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। इसका हल होगा ईंधन का ऊष्मीय मान बराबर उत्पन्न ऊष्मा बटे ईंधन की मात्रा। यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मीय मान क्या है? 1,80,000 किलो जूल बटे हम क्या करेंगे? ईंधन की मात्रा क्या है? 4.5 किलोग्राम। जब हम 4.5 किलोग्राम का भाग देंगे 1,80,000 में, तो हमारा आंसर आएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न 12। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। इसका उत्तर होगा हाँ, जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, क्योंकि यह दहन की मंद प्रक्रिया है। जंग लगने की प्रक्रिया वायुमंडल में आर्द्रता में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। प्रश्न 13। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले आग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? इसका उत्तर होगा रमेश के बीकर का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज्वाला का बाहरी भाग सबसे गर्म होता है और पीला भाग आंशिक दहन वाला और कम गर्म होता है। बच्चों, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।